गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। गुजरात की सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। हर सियासी दल के दिग्गज चुनावी मैदान में है, जो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज पीएम मोदी के साथ बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारकों का भी जमावड़ा रहेगा। पीएम की मेहसाणा, दाहोद में रैलियां होंगी, साथ ही आज भावनगर और वडोदरा में भी जनसभाएं करेंगे। वहीं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान में होंगे। पीएम मोदी कल भी गुजरात में ही रहेंगे। कल पीएम पालनपुर, मोडासा, देहगाम और बावला में रैली करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुजरात में अब तक 16 रैलियां कर चुके हैं और दूसरे चरण की वोटिंग में पहले तक वो 35 और रैलियां करेंगे, यानी वो कुल 51 रैलियां करने वाले हैं। रैलियों की इन संख्या को देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। एक राज्य में जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं, यानी हर सीट पर पीएम औसतन 2 रैलियां कर रहे हैं। के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात के ब्यूरो हेड विक्की कायस्थ। विक्की, आज प्रधानमंत्री की रैलियां भी है और साथ ही कई स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह का माहौल गुजरात में चुनावी रण में देखने को मिल रहा है और क्या कुछ अपडेट है आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को लेकर? देखिए, अगर सही तौर पे कहा जाए तो अब आज जो रैली है प्रधानमंत्री की, खास करके बड़ौदा में, तो यहाँ पर उनके जनसभा में लोगों का भीड़ होगा, जन का सैलाब भी आएगा। लेकिन हकीकत अगर देखेंगे तो अभी गुजरात में जो परिस्थिति पहले थी भारतीय जनता पार्टी की, अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रहा है। और ये दिखने का जो मुख्य कारण है वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता लेवल का जो स्तर आ गया है, वहां पर जो मतलब समस्याएं हैं, जुड़ाव, कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ में, वो भारतीय जनता पार्टी का जो निचला ब्रिगेड है वो नहीं कर पा रहा है जी। और ये रीजन है कि अब लोगों की दूरी हो रही है। फिलहाल आज जो स्टार प्रचारक और मोदी जी का जो भी आज कार्यक्रम है, ये तो करीबन सही रहेगा। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि करीबन 51 रैली गुजरात में मोदी जी कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी, जो समझने के लिए काफी है जी। लेकिन विकी, चुनाव से पहले, एक साल पहले ही एक अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया गया, बूथ को मजबूत करने की बात कही गई। ऐसे में आपका कहना है कि जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं नाखुश है, तो क्या इस समय क्या देखने को मिल रहा है? क्या ऐसे विचार सामने आ रहे हैं कार्यकर्ताओं के, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे कमजोर दिखाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर पहले कमजोर नहीं थी, अब हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है या फिर उनके जो थोड़े ऊपर के लेवल के लोग हैं, हमने आम जनता से के पास जाकर काम भी किया, लोगों का व्यूज लिया है, वो सीधा कहते हैं कि मोदी जी सही है। लेकिन मोदी जी के नीचे यहाँ गुजरात में जो उनके नीचे का जो पैनल है, वो लोग सही नहीं है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते। तो ये जो रीजन है ना, इसके चलते लोग अब बीजेपी को जितना प्यार कर रहे थे उससे दूरी बना रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये कही जा सकती है कि जो प्रदेश की सरकार है उससे कहीं ना कहीं नाखुश हैं लोग। जनता का कहना है कि मोदी जी तो ठीक है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जो शासन कर रही है उनका शासन सही नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देखिए, ये आप कह सकते हैं और यही हकीकत भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोट बैंक है वो मोदी जी के चेहरे पर ही है। अब 2017 का चुनाव देख लीजिए जी, वहां पर भी मोदी जी के ही चेहरे पर लास्ट मोमेंट तक वोट आया है और सीट आई है और उससे 99 पर वो लोग पहुंचे। इस बार भी वही आप देखिए, 2021 में जिस तरीके से रूपानी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया, अचानक से एक नया चेहरा लाया गया और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज भी कर दिया, बना दिया गया। ठीक है, क्या लोगों की राय ली गई इसमें? जी।
तो ऐसे में यहाँ पर अब कई आज की सारे- अगर बात करें, अब जो कार्यक्रम है, क्योंकि पहला जो चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है, वो भी करीब आ रहा है, ऐसे में आज किस तरह का जी। प्रचार करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से उतर चुकी है, क्योंकि आपने देखा जी 2 दिन पहले अमित शाह की रैली किस तरह से बर्बाद हो गई, बिल्कुल। खाली हो गया। मोदी जी के जो मतलब जहां आना चाहिए था लोगों को, वहां पर भी क्या समस्या आई वो आप देख रहे हैं। तो अभी मोदी जी के जो रैली है ये सही जाएगी, क्योंकि लोगों को लाया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस में जब से राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हैं, हमने जी। अशोक गहलोत जी का एक इंटरव्यू किया था, उसमें हमने पूछा भी था कि क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। जी एक्चुअली वो मास्टर स्ट्रोक ही था, जी। क्योंकि गहलोत जी के आने के बाद से कांग्रेस में एक जान फूकी। जी। और जैसे जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी गुजरात के सियासी मैदान में जी। आए हैं और इसमें जुड़े हैं, जी कांग्रेस का जो अगर आप कहें तो जो उनका कॉन्फिडेंस और जो जोश है वो जी। डबल स्तर पर चला गया है। जी। तो अभी कांग्रेस गुजरात में जितनी कमजोर दिख रही थी, अब हाँ। बैकअप कर रही है, अपने आप को बैकअप कर रही है। आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है खास तो तौर पे। जो तीसरा प्लेयर है इस पूरे चुनावी रण के बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, तीसरा प्लेयर अब आम आदमी पार्टी है, तो उसका ग्राउंड स्तर पे किसी तरह का प्रचार नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कार्ड भी बांटे थे बिजली फ्री करने के, पानी फ्री करने के, तो ऐसे में उनकी क्या स्थिति दिखाई दे रही है फिलहाल? देखिए, मैं एक चीज अपने तरफ से इसे जोड़ना चाहूंगा, जी और वो ये है कि तमाम चैनल्स, मीडिया, जी। इन लोगों ने एक पार्टी को ना अनदेखा कर दिया है गुजरात अच्छा। में, और वो पार्टी है भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। और इसके जो नेता है छोटू भाई वसावा, ये आदिवासी जनजाति में एक बहुत माने जाने और कद्दावर नेता है। अच्छा। इन्होंने अपने पार्टी के 25 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जी और ये पार्टी जो है ये आदिवासियों में खासा पसंद की जाती है। अभी तक उस क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा को मिल रही थी सीटें, लेकिन इस बार की जो ये चुनाव है ना, हाँ। इसमें अगर बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी 10 से 12 या 15 सीट निकाल लेती है, तो ये गुजरात के चुनाव के समीकरण अभी तक जो दिख रहे थे उसमें बहुत फेरबदल हो जाएगा। जहां तक रहा आम आदमी पार्टी का सवाल, तो गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर बीटीपी इतनी सीटें निकाल लेती है, 15-20 सीटें निकाल लेती है, तो गेम चेंजर भी साबित हो सकती है, ऐसा? गेम चेंज बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गेम चेंजर कह लीजिए, किंग मेकर कह लीजिए। और चूंकि बीटीपी में ये बात है कि वो ये चीज कर सकती है, क्योंकि आदिवासियों के वो बहुत बड़े नेता है, और उन्होंने अपनी लाइफ के 40 साल से अभी तक वो झगड़िया विधानसभा के लगातार 7 बार के वो विधायक रह चुके हैं, 8वीं बार मैदान में है। और आप यकीन करेंगे कि उन्होंने जब से अपनी ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, वो सिर्फ आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाते रहे। पहले वो जेडीयू में थे, जेडीयू से फिर उन्होंने अपना पार्टी बनाया बीटीपी, और अब बीटीपी से उन्होंने इस बार फाइनली 25 कैंडिडेट्स को उतार दिया है। और जहां तक है उनके कैंडिडेट्स भी बहुत खराब नहीं है, कमजोर नहीं है। और सबसे बड़ा जो उनका एक चक्कर आपको देखने मिलेगा वो है रेडियावाड़ा सीट में। वहां पर भारतीय माफ कीजिएगा, वहां पर आम आदमी पार्टी ने चैतर बसावा को खड़ा किया है। ठीक है। और इन्होंने भी अपने एक कद्दावर नेता भी बहादुर सिंह को वहां पर खड़ा किया। वो टक्कर भी बहुत अहम होगा। तो बिल्कुल विक्की, अभी इसे भी कहा जा सकता है कि ये फोर्थ प्लेयर है और काफी अहम है, जिसके बारे में अभी ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात के चुनाव के अंदर गेम चेंजर भी साबित हो सकती है बीटीपी। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं, और गुजरात का चुनावी रण पूरे धुआंधार प्रचार अभियान सभी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। और फिलहाल अगर बात करें, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, तो दो जो